हेलो जैन सभी भाइयों को, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पहले 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का 75 वर्ष हो चुका है 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस का। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा 26 जनवरी के अवसर पे बहुत बड़ा न्यूज़ लेके आया हूं। वो न्यूज़ क्या है दोस्तों कि अब बीआरओ जो है वो बाहर से भर्ती बहुत कम करेगा। अब बाहर के थ्रू जो एसएससी के थ्रू भर्ती आते थे वो बंद करेगा और वो खुद ही भर्ती करने वाला है। तो क्या प्रोसेस से करेगा, वो क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था दोस्तों कि बीआरओ जो है जेई दूसरों के थ्रू लेता था, यानी कि एसएससी के थ्रू लेता था। अब जो है वो बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और बंद करने का इनका रीजन क्यों है, क्या अब एसएससी के थ्रू ये जेई नहीं लेगा या डिपार्टमेंट के अंदर ही जेई नहीं रहेगा, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता था कि बीआरओ जो है जेई की भर्ती कैसे करवाता था। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले डिपार्टमेंटल जेई कैसे बनते थे ये आप लोगों को बताता हूँ। डिपार्टमेंटल जेई जो होता था कि उनके पास अगर डिपार्टमेंट के अंदर वो 3 साल का प्रोविजन पीरियड यानी कि 3 साल वर्किंग कर चुका है, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और उसके पास अगर पीसीएम है तो वो जेई बन सकता था, या उसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तब भी वो जेई बन सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या प्रोसेस होगा ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो है डिपार्टमेंटल जेई कैसे बनेगा। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप जेई नहीं बन सकते। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो कैसे आप जेई बनेंगे ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे के पहले अब हम बात करते हैं कि आउटसाइड जो बाहर से जेई आते थे, ठीक है, एसएससी के थ्रू वो किस तरीके से कंडक्ट करवाता था। तो एसएससी क्या करता था कि पहले वैकेंसी निकालता था, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाता था, और एग्जाम में जो बच्चे जेई में पास करते थे उसको फिर क्या करता था, लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। बिहार के अंदर जितना रिक्वायरमेंट रहता था जेई का, वो सारा रिक्वायरमेंट के थ्रू वो फिलअप कर देता था, बिहार के अंदर जेई भेज देता था। और जेई का जो मेडिकल है वो बीआरओ खुद ही कंडक्ट करवाता था, ताकि वो अपने तरीके से कंडक्ट करवा के वो अपने लोकेशन पे भेज सकता है और खुद ही वो ट्रेनिंग भी देता था। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि बीआरओ जेई कैसे भर्ती करता था। ठीक है, अब इनका नया क्राइटेरिया और नया प्रस्ताव क्यों रखा गया ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए पहले अब नया प्रोसेस जो है, बाहर से जेई आते थे और किस बिहाफ पे इन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि अब हम बाहर से जेई नहीं लेंगे। हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है और आगे आने वाले टाइम में क्या है, एसएससी के थ्रू बीआरओ जो है जेई नहीं लेगा। तो इसका रीजन क्या है और क्यों नहीं लेगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर जेई नहीं लेगा तो फिर ये जेई भर्ती कैसे करेगा ये भी जानने वाली बात है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जेई लेगा क्यों नहीं। अब एसएससी के थ्रू जो जेई आते थे उनको अब नहीं लेगा, तो क्यों, इसका क्या रीजन है। ठीक है, कि बाहर से जो जेई एसएससी के थ्रू आते थे वो पढ़े लिखे होते थे, यानी कि एग्जाम अपना क्रैक करके आते थे, और उनको लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। जितना बीआरओ के अंदर जेई का रिक्वायरमेंट होता था उतना बीआरओ के अंदर आ जाते थे। ठीक है, तो अब आने के बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग देने के बाद उनको लोकेशन, यानी कि जहाँ आप जानते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉर्डर एरिया पे ही काम करता है, यानी कि पहाड़ों में या फिर कहीं ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे कि सिटी एरिया नहीं है। और जो हमारे जेई एसएससी के थ्रू आते थे वो सिटी एरिया से बिलोंग करते थे, उनको बाहर का लोकेशन देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील होता होगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी सारे जेई जो होते थे क्या होते थे कि वो रिजाइन मार के चले जाते थे, या फिर वो मेडिकल में आए ही नहीं, है ना। कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बीआरओ दोस्तों, अगर आप देखा जाए, अगर देखें तो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, अगर जेईओ के लिए तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, इन सब बातों को सोच के डिपार्टमेंट के थ्रू एक प्रस्ताव रखा गया कि अब हम बीआरओ के अंदर जो है जेई खुद ही भर्ती करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंटल अब बीआरओ खुद ही कंडक्ट करवाएगा जेई का भी एग्जाम। ठीक है, तो इसका प्रोसेस अब मैं बताता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ कि बीआरओ के अंदर जो है एक, हाँ, डिप्लोमा स्कूल भी ओपनिंग किया जा रहा है दोस्तों, और हो चुका है, जो 4 मई 2023 को ओपनिंग हुआ है। अपने लेफ्टिनेंट जनरल जो पूर्व डीजी थे राजीव चौधरी जी, उनके द्वारा ये बीआरओ का उद्घाटन किया गया, जो डिप्लोमा स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ठीक है, अब ये किस बिहाफ पे वैकेंसी निकालेगा, चलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंटल जिनके पास पीसीएम है और फिर जिनके पास डिप्लोमा है
वो एग्ज़ाम कंडक्ट उनका करवाएगी। उसके बाद क्या होगा, उनके जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, जो पीसीएम है उनके पास लेकिन 12th में, तो उनको पहले डिप्लोमा करवाया जाएगा बीआरओ स्कूल के अंदर ही 2 साल का, ठीक है। डिपार्टमेंटल वालों के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी बीआरओ के स्टाफ हैं, यानी कि जो बीआरओ के अंदर वर्क कर रहे हैं, सर्विंग है, ठीक है, उनको पहले अगर पीसीएम है उनके पास 12th में, आईटीआई 10th के बाद मान्य नहीं अभी है, इसके ऊपर केस चल रहा है दोस्तों। हो सके तो आगे आने वाले टाइम में आईटीआई को भी मान्य कर दें, ठीक है। लेकिन अभी पीसीएम का इन्होंने मान किया कि अगर आपके पास 12th में पीसीएम है तो वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उसमें अगर आप पास होते हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा करवाया जाएगा, क्योंकि विदाउट डिप्लोमा तो जेई संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास एक डिग्री होना चाहिए। तो पहले डिपार्टमेंट खुद ही डिप्लोमा की आप लोगों को डिग्री देगा जो ऑल इंडिया मान्य है, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा स्कूल के अंदर आप लोगों को डिप्लोमा कंप्लीट करवाने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद एक एग्जाम फिर कंडक्ट करवाया जाएगा जो आप लोग जेई के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल के अंदर डिप्लोमा जिनके पास, जिन कैंडिडेट के पास है, वो भी उस एग्जाम में बैठेंगे, जेई के एग्जाम में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। चलिए ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बात आगे की बताता हूँ कि फिर जो अपना डिपार्टमेंट है बाहर से कैसे ये जेई की भर्ती करेगा। तो मैं ये आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। आगे आने वाले टाइम में डिपार्टमेंटल जब बीआरओ जेई खुद ही अपना भर्ती करेगा तो वो इस बिहाफ पे भर्ती करेगा आपके पास, यानी कि 12th में पीसीएम होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इन बिहाफ पे ही भर्ती करेगा, क्योंकि अगर आपके पास पीसीएम के बिहाफ पे वो भर्ती करता है तो खुद ही आप लोगों को पहले 2 साल का वो डिप्लोमा करवाएगा, यानी कि वो सारा अपना इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से वर्क करेंगे, ठीक है। वो अपना सारा सिलेबस इस तरीके से कवर कर देगा अपना आपको डिप्लोमा करवाते टाइम ही, कि किस तरीके से आप लोग को वर्क करना है, कहाँ पे वर्क करना है, कहाँ हमारी साइटें चल रही है। ताकि इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि उस बिहाफ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा आने वाले बच्चों को, ताकि अगर जेई भर्ती हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अब डिपार्टमेंटल जेई भर्ती होंगे, क्यों? ताकि वो उस लोकेशन और उस एक्सपीरियंस में ढल चुके हैं, ताकि वो अच्छे से वर्क भी कर सकते हैं, उसके बारे में वो जान चुके हैं, इसलिए वो डिपार्टमेंटल जेई भर्ती ज़्यादा करने पे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। अगर मैं पहले वाले एज लिमिट की बात करूं दोस्तों, तो पहले वाले एज लिमिट में था कि आपका मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अगर आप अदर कास्ट से आते हैं तो 28 साल 3 साल की छूट दी गई थी। अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो आप लोग का एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 30 साल रखा गया है, ठीक है। अगर आप अदर कास्ट से आते हैं तो आपका 35 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कैसी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगी? अगर अच्छी लगी और आप आगे आने वाले टाइम में भी चाहते हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप लोगों को सब कुछ बताता रहूं। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रहा है तो बिल्कुल मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है आप लोगों को। इसलिए ये चैनल बनाया गया है दोस्तों, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर किया जा सके। बहुत सारे लोग अभी भी बीआरओ के बारे में नहीं जानते, उन लोगों तक भी ये पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आने वाले टाइम में अपना डिपार्टमेंट भी अच्छा खासा नाम कमा सके। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।